हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? तो बच्चों, शुरू करते हैं हम आज की कहानी। टाइप नंबर वन। टाइप नंबर वन, धीरे धीरे हमारे जो टाइप चल रहे हैं उनका लेवल बढ़ता जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन। देखो, इस टाइप पे कुछ नहीं है, मैं आपको 4 सवाल कराऊंगा। 2 रेशियो को आपको मिक्स करना है। हम बता चुके हैं कि अगर डाटा आसान है तो हम 100 मान के सवाल को बना सकते हैं। अगर आपको डाटा मुश्किल लगे तो हम सवाल को रेशियो से यानी कि फ्रैक्शन में बदल के हल करते हैं। जैसे 78 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे भाई। ठीक है, बोला ए बी सी 3 पॉजिटिव संख्याएं हैं इस प्रकार कि ए बी का 70% है, बी सी का 40% है। सवाल में बोला गया है कि 3 पॉजिटिव संख्याएं, 3 संख्याएं ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए बी का 70% है, बी सी का 40% है। यदि तीनों संख्याओं का योग 36 है तो पूछा है बी और सी के योग का 15% क्या होगा। तीनों संख्याओं का योग अगर 336 है, तीनों संख्याओं का योग अगर 336 है तो बी और सी के सम का 15% क्या होगा। पहली बात, सवाल में आपको यह चीज दी है, सवाल को देखते ही पता लग गया कि यहां डाटा बहुत आसान है तो 100 मान के किया जा सकता है। एक बात समझो, ए का बेस क्या है? बी। ए बी का 70% है, बी सी का 40% है, बी का बेस सी है। ए का बेस बी है, बी का बेस सी है, तो सबसे नीचे सी रखा हुआ है, सी। तो आप मेरे दोस्तों, ए बी का 70% है, बी सी का 40% है, तो सबसे नीचे कौन बैठा है? सी। तो भैया मैंने मान लिया कि माना सी 100 है, मैंने सी को 100 मान लिया मेरे प्यारे भाई। क्या कोई परेशानी इस पे? नहीं, माना सी 100 है। अब बोला गया बी सी का 40% है, सी 100 है, 100 का 40% क्या होता है? 40। बी का मान 40 है, बी सी का 40% है, 100 का 40% 40 ही होता है, बी का मान 40 आ गया। अब आगे क्या बोला है? बोला है ए बी का 70% है, बी का, ए बी का 70% है, बी का मान है 40। 40 का 70% क्या होता है? तो 40 का 70% होता है बेटा, परसेंट से 2 जीरो चला जाएगा, 28। तो ए का मान 28 है, बी का 40 है, सी का 100। ये डायरेक्ट ए बी सी का रेशियो आ गया। चूंकि सवाल का डाटा इजी लग रहा था इसलिए मैंने 100 मान के खटाखट खटाखट रेशियो निकाल लिया। वे सी का मान 100 है तो बी का मान 40 है, ए बी का 70% है, 40 का 70% 28। ये रेशियो 4 से कट रहा है भाई। रेशियो जिससे कट रहा है उसको काट लिया करो। ये पूरा रेशियो 4 से कट रहा है, 28 7 बार। ये 4 से कटेगा प्यारे बच्चे 40 10 बार। ये 4 से कटेगा 100 25 बार। ये आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आ गया। बोला है तीनों संख्याओं का योगफल, तीनों संख्याओं का सम 336 है। तीनों संख्याओं का योग है कितना? तो आप कहोगे सर 7 10 17 और 17 जमा 25 42। तीनों संख्याओं को जोड़ के 42 आ रहा है। सवाल में 42 की वैल्यू 336 दी है, बताओ कितने गुना? 40 अट्ठे 320 होता है, 2 अट्ठे 16, 320 जमा 16 336, 8 गुना है, 8 गुना है। पूछा क्या है? पूछा है बी और सी के सम का 15%। बी और सी के सम का 15%। बी और सी का सम है कितना? 35। भाई बी और सी का सम कितना है? बी का मान 10 है, सी का मान 25 है, बी और सी का सम 35 होगा। बी और सी का सम कितना होगा? 35। लेकिन बी और सी के सम का 15% पूछा है, 35 के 15% की वैल्यू पूछी है। बच्चों 15% क्या होता है? जल्दी बताओ। 5% 1/20 होता है, 15% होता है 3/20। तो बी और सी का सम 35 है, 35 का 3/20 आपसे पूछा है, बताओ कितनी बार जाएगा? तो ये 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 21/4 आ गया। 7 21/4, यानी कि 21/4 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। 21/4 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछे, बताओ कितने गुना हो जाएगी? जल्दी से जवाब देंगे तो आप कहोगे सर 8 गुना। तो 21/4 का 8 गुना कितना आएगा? 4 दूनी 8, 21 दूनी 42, 42। यानी कि 42 इस सवाल का एकदम सही आंसर है, ए ऑप्शन 42। ठीक है बच्चे, तो ये टाइप बहुत आसान है।
मुश्किल है तो रेशियो में करेंगे, आसान है तो 100 मान के करेंगे। ठीक है, केवल आपको तीन संख्याओं का, तीन संख्याएं आपको दी हैं, उनका रेशियो बनाना पड़ेगा। एक और सवाल ऐसा ही, एक और सवाल, सवालों से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, तीन संख्याओं का केवल आपको रेशियो निकालना है कंबाइंड करके। पहली संख्या तीसरी संख्या से 8:1/3% कम है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का एवरेज दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम या अधिक है? बहुत बढ़िया सवाल। सवाल को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना, तीन संख्याएं, पहली, दूसरी, तीसरी। सवाल का डाटा ऐसा है कि 100 का चक्कर नहीं है, रेशियो से सवाल करना पड़ेगा। पहली, दूसरी, तीसरी, तीन संख्याएं। पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन क्या कहती है? पहली संख्या तीसरी संख्या से 8:1/3% कम है। फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर से 8:1/3% कम है। आप बताओ ये 8:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/12। 8:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/12। सवाल में बोला गया है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 1/12 कम है। किससे? तीसरी संख्या से। यानी कि अगर तीसरी संख्या 12 है, अगर तीसरी संख्या 12 है तो पहली संख्या एक कम है, 12 में से एक घटाएंगे 11। तो पहली और तीसरी संख्या का रेशियो 11:12 है। क्लियर है? ये मैंने आपको बेसिक क्लासेस में पढ़ाया है। आगे बोला है, आगे क्या बोला है? आगे बोला है सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का रेशियो 15:16 है। सेकंड और थर्ड नंबर का रेशियो 15:16 है। बच्चों, ये सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है, इनका रेशियो 15:16 है। सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का जो रेशियो है वो 15:16 है, 15:16 है। तो आपसे पूछा पहले और थर्ड नंबर का एवरेज दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम या ज्यादा है? अब आप मुझे बताओ, ध्यान से मेरे भाई सोच समझ के बताओ। मेरे पास ये दो अलग अलग रेशियो हैं, मेरे पास ये दो अलग अलग रेशियो हैं। यहां से मुझे बताओ पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? पहली, दूसरी और पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 11:12 है। सेकंड और थर्ड नंबर का अनुपात 15:16 है। तीनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? मैंने कल की क्लास में समझाया था कि जब भी हमें दो रेशियो को कंबाइंड करना है तो यह चेक करना पड़ेगा कि कॉमन क्या है। दोनों में तीसरी संख्या कॉमन है। भाई यहां तीसरी संख्या का मान 12 है, यहां 16, गलत बात है। 12 और 16 नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि यहां तीसरी संख्या 12 हो, यहां तीसरी संख्या 16 हो। तीसरी संख्या मतलब तीसरी संख्या बराबर होनी चाहिए। तो 12 और 16 दोनों का एलसीएम होता है 48। 48 वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 से भी कटती है, 16 से भी। तो इस 12 को 48 बनाना पड़ेगा। 48 बनाने के लिए 4 से गुणा। यहां 16 को भी 48 बनाना पड़ेगा। 16 को 48 बनाने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो तीसरी संख्या को इक्वल कर लेंगे। इक्वल कर लेंगे, बताओ पहली संख्या क्या आ गई? 4 × 11 44। पहली संख्या का मान 44 आ गया। दूसरी संख्या कितनी आएगी? दूसरी संख्या आएगी भाई 3 की 15 में गुणा, 15 तिया 45, 45 आ गया। तीसरी संख्या कितनी आ गई बेटा? तो 12 चौका 48 या 16 तिया 48, 48। कहीं से भी निकालो, तीसरी संख्या 48 आ गई। ये पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो आ गया। अब आते हैं, ये तो सवाल में दिया हुआ था, अभी तक हमने नया कुछ नहीं किया, इस सवाल में ऑलरेडी बताया गया था। अब पूछा गया है, बोला है पहली संख्या और थर्ड नंबर का एवरेज सेकंड नंबर से कितने परसेंट कम या ज्यादा? एवरेज क्या होता है? जब भी मुझे दो संख्याओं का एवरेज निकालना है तो इसका मतलब है जोड़ के आधा कर दीजिए। तीन संख्याओं का एवरेज निकालना है, जोड़ के 3 से भाग कर दीजिए। बोला पहली और तीसरी संख्या का एवरेज सेकंड नंबर से कितना ज्यादा है? तो ये पहला नंबर है, तीसरा नंबर है, तो पहली और तीसरी संख्या का एवरेज क्या होगा? इनके बीचों बीच क्या आएगा? पहली और तीसरी संख्या का एवरेज होगा क्या? जल्दी से बताओ। एवरेज मतलब इन दोनों को जोड़ के आधा करो। 44 में 48 जोड़ेंगे 92, 92 का आधा 46।
तो पहली और तीसरी संख्या का एवरेज 46 है। ये दूसरी संख्या से कितना कम या ज्यादा है? दूसरी संख्या 45 है। तो 45 से 46 कितना ज्यादा है बेटा? 45। सेकंड नंबर है 45, एवरेज आया 46। तो 45 से 46 कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है, 1/45 ज्यादा है। यह आया फ्रैक्शन में, परसेंटेज में बताना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। 5 से जाएगा 20 बार, 5 से जाएगा 9 बार, 20/9 यानी कि 9 दूनी 18 है भाई। फिर मेरे दोस्तों 2 बच जाएगा, 9 दूनी 18, 2.22% अप्रोक्स इस सवाल का आंसर आएगा 2.22%, बी ऑप्शन। एकदम बेसिक सवाल, 3.33 नहीं है बेटा, 2.22% आंसर है। तो यानी कि पहली और तीसरी संख्या का जो एवरेज है वो सेकंड नंबर से लगभग 2.22% एक्स्ट्रा है। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर। तो बच्चों ये टाइप बहुत आसान है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। केवल आपको यहां पे 3 संख्याओं का रेशियो निकालना है। ठीक है जी, चलेंगे। ठीक है, ओके। आगे सवाल नंबर है 80। अगला सवाल इसी टाइप का मेरे प्यारे भाई। अगला सवाल देखेंगे, सीजीएल 2023 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है जी, बनाओ। कौन बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा? फटाफट करते हैं। तरुण owned a plot of land having an area that was 10% more than area of plot owned by Bashev, while the area of plot of land owned by Nakul was 40% more than area of plot owned by Tarun. If the area of plot owned by Nakul was 2695 square feet, what was the area of the plot owned by Bashev? सवाल अगर एक बार में पूरा पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो 3 कैरेक्टर हैं, तरुण, बासेब और नकुल। इनके पास जमीन का एक टुकड़ा है। मुझे पढ़ते ही पता लग रहा है कि सवाल का डाटा बहुत आसान है, परसेंटेज भी आसानी से निकल जाएगी, तो मैं 100 मान के कर लेता हूं। बोला है तरुण के पास, इंग्लिश में पढ़ते, तरुण के पास एक प्लॉट है जिसका एरिया 10% ज्यादा है जो प्लॉट बसेब के पास है। बसेब के पास जो प्लॉट है, तरुण के पास उससे 10% ज्यादा एरिया का प्लॉट है। तरुण के पास प्लॉट का भूमि का एक टुकड़ा है जिसका एरिया बसेब के टुकड़े से 10% ज्यादा है। 10% की यानी कि अगर बसेब के पास 100 गज का प्लॉट है ना, तो 100 से 10% ज्यादा है। तरुण के पास 110 का प्लॉट है, 110 गज का, ये समझ लीजिए। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, ये पहली लाइन होगी। अगली लाइन बताओ। बोला है नकुल के पास वाले भूखंड का क्षेत्रफल, नकुल के प्लॉट का एरिया तरुण के प्लॉट के एरिया से 40% ज्यादा है। नकुल के प्लॉट का एरिया तरुण से 40% ज्यादा है। नकुल के प्लॉट का एरिया तरुण से 40% ज्यादा है। अगर तरुण का प्लॉट 110 है तो 110 से 40% ज्यादा क्या आएगा भैया? नकुल के प्लॉट का एरिया तरुण से 40% ज्यादा है। तरुण का 110 है, 110 का 40% क्या होता है? 20% कट जाए, 110 का 40% होता है 44। 110 से 44 ज्यादा आ जाएगा 154, 154 ही आ गया 154। ये तीनों के प्लॉट के एरिया का रेशियो यानी कि अनुपात आ गया मेरे दोस्त। बात समझे क्या आप लोग? क्या आप लोग बात को समझे? कुछ तो बात आपको समझनी पड़ेगी। 110 को 40% बढ़ाओगे 154 आता है। अब सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है यदि नकुल के प्लॉट का एरिया 2695 है तो बासेव के प्लॉट का एरिया क्या है? यानी कि मुझे केवल इन दोनों का निकालना है, इन दोनों का, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है ना मेरे प्यारे भाई। अगर आप देखो यहां पर तो ये 2 से कट भी रहा है, ये 2 से कट भी रहा है बेटा, 2 से कट भी रहा है। रेशियो काट लो 50 बार, और 2 से कट भी रहा है 77 बार। ये बासेब और नकुल के प्लॉट का एरिया आ गया। एरिया यहां पे क्या दिया? नकुल के प्लॉट का एरिया दिया 2695। नकुल के प्लॉट का एरिया 2695 स्क्वायर फीट आपको दिया नकुल के प्लॉट का एरिया। आपसे पूछा है बताओ बासेब के प्लॉट का एरिया क्या होगा? 50 यूनिट की वैल्यू पूछी है।
जितनी जरूरत है केवल उतना ही देखो, बाकी के देखने की जरूरत नहीं है। बासेब के प्लॉट का एरिया पूछा, बताओ। 77 की वैल्यू दी है, 50 की वैल्यू पूछे, क्या आप कर नहीं सकते? भाई पहले तो 11 से काटो, आसानी से कटेगा 7 बार। 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, फिर 7 से काटो, 7 से कितनी बार कटेगा? 7 तिया 21, 3 7 पंजे 35, 35 गुना है। पहले 11 से काटा, फिर 7 से, 35 बार कट गया। तो 50 की वैल्यू भी 35 गुना होगी। 35 पंजे 175 यानी कि 1750। तो 1750 स्क्वायर फीट बस जो है बासेब के प्लॉट का एरिया आ गया। 110 का 110 प्लस 40। अरे तेरी रणवीर धनक बिल्कुल बुद्धि सड़ गई है क्या? सड़ी हुई बुद्धि के साथ पढ़ रहे हो। 110 का 40% कितना होता है? 40% निकालना नहीं आता? 110 का 40% 44 होता है, और 110 में 44 जोड़ेंगे 154 आएगा। पता नहीं कैसी बुद्धि के साथ पढ़ाई कर रहे हो। बताओ तू, अरे क्या नौकरी लोगे तुम यार? 110 का 40% निकालना नहीं आता तुमको? वो बालक तैयारी आज से ही छोड़ दे जो 110 का 40% निकालना नहीं जानता। आगे चलेंगे। ऐसे थोड़ा ना काम चलता है भाई। एक और सवाल ऐसा ही बनाएंगे। एक और सवाल ऐसा ही, सवाल नंबर 81, फटाफट करेंगे। 81, दो क्वेश्चन और इस टाइप के, फिर टाइप चेंज करेंगे। 81 बनाओ। सवाल देखेंगे। सवाल है, एक संख्या ए का 11/5 संख्या बी के 22% के बराबर है। पहली लाइन देखो, संख्या ए का 11/5 संख्या बी के 22% के बराबर है। दूसरी लाइन देखेंगे, संख्या बी तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है। द नंबर बी इज इक्वल टू 2.5% ऑफ थर्ड नंबर सी। कृपया सवाल पढ़ा करें, सवाल पढ़ा करें कृपया। यदि सी का मान 5500 है तो ए के 80% और बी के 40% का योग कितना होगा? यह सवाल है। सुनिए, सवाल को पढ़ती पता लग गया, तीन संख्याएं ए बी सी। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो तीनों का रेशियो निकालना पड़ेगा। डाटा ऐसा है कि भी अलग अलग रेशियो निकलेगा। पहली लाइन देखो, पहली लाइन क्या कह रही है? पहली लाइन कह रही है कि संख्या ए का 11/5, संख्या ए का 11/5 संख्या बी के 22% के बराबर है। ए का 11/5 बी के 22% के बराबर है, यही है। संख्या ए का 11/5 बी के 22% के बराबर है। अब आप मुझे बताओ, ये 22% होता क्या है, ये बताओ। या तो इसको परसेंटेज में बदल लो या इसको फ्रैक्शन में बदल लो, इच्छा आपकी है। 22% क्या होता है? 22/100। भाई 22% होता है 2% गुणा 11, 2% होता है 1/50। तो 22% का मतलब हो गया फ्रैक्शन में 11/50 ही आ गया। बताओ, 11 से 11 कट गया तो ए से बी का रेशियो क्या आ गया? ए से बी का जो रेशियो आ जाएगा, 5 उधर जाएगा, 5/50 1/10। ए से बी का जो रेशियो 1/10 आ गया। ए से जो बी का रेशियो है वो 1:10 आ गया। पहली बात तो ये क्लियर है। आगे की बात यह है कि संख्या बी सी के 2.5% के बराबर है। बी जो है वो सी के 2.5% के बराबर है। 2.5% कितना होता है? 1/40। 1/40। संख्या बी जो है वो सी के 40% के, सी के 2.5% के बराबर है। बी इज इक्वल टू 2.5% ऑफ थर्ड नंबर सी। यानी कि अगर सी का मान 40 है, अगर सी का मान 40 है तो बी का मान 1 है। ये बी और सी का रेशियो आ गया। अब मुझे इन दोनों रेशियो को कंबाइंड करना है। क्या आप कंबाइंड नहीं कर सकते? भैया बी का मान 10 है, यहां बी का मान 1 है, गलत बात है, सेम करना होगा। अगर यहां 10 है तो यहां भी 10 बना लेते हैं। इस रेशियो को 10 से गुणा कर दो, 10 से गुणा कर दो। यानी कि अगर बी का मान 10 है तो सी का मान कितना आ जाएगा? अगर बी का मान 10 है तो सी का मान 400 आएगा। ये ए बी सी का रेशियो आ गया, अनुपात। कृपया जल्दी जल्दी पढ़ें, कृपया जल्दी जल्दी पढ़ें, जल्दी जल्दी।
समय नहीं है इतना, ये तीनों संख्याओं का रेशियो आ गया। लेकिन सवाल में ये तो नहीं पूछा, सवाल में पूछा C का मान 5500 है तो A के 80% और B के 40% का योग कितना है। सवाल में पूछा है A के 80% और B के 40% का सम कितना है। बताओ, A के 80% और B के 40%। A का मान है 1, 1 का 80% क्या होता है 0.8। भाई A का मान 1 है, 1 का 80% क्या होता है, 80% होता है 8/10, 8/10 का मतलब 0.8। B का 40%, B का मान है 10, भाई A का मान है 1, तो 1 का 80% होता है, 80% का मतलब 80/100, 0.8। B का मान है 10, B का 40%, 10 का 40% कितना होता है 4, 10 का 40% 4 होता है। आपसे इन दोनों का सम पूछा है, इन दोनों का सम आएगा 4.8, यानी कि सवाल में 4.8 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 4.8 यूनिट का मान सवाल में पूछा है। जबकि सवाल में दिया क्या है, सवाल में दिया है C का मान 5500 है, C का मान है 400। सवाल में दिया C का मान 5500 है, C का मान है कितना 400, तो सवाल में 400 की वैल्यू 5500 दी है। 5500 कितने गुना, अगर 400 की वैल्यू 5500 है तो 1 की वैल्यू आएगी बटे 400 करेंगे 55/4। भाई 400 उधर चला जाएगा, 400 उधर जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे 55/4, 1 यूनिट की वैल्यू, ये 1 यूनिट का मान है। तो बताओ 4.8 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 4.8 यूनिट का मान पूछा है तो 4.8 यूनिट का मान आएगा 4.8 गुणा 55/4। 4 से 4.8 जाएगा 1.2 बार, तो 50 की 1.2 में गुणा 60, 5 की 1.2 में 66, 55 गुणा 1.2 66, 66 इस सवाल का आंसर होगा डी ऑप्शन करेक्ट है। सारे सवाल एक ही टाइप के हैं बच्चों, कि आपको 3 संख्याएं दी हैं, बस उन 3 संख्याओं का रेशियो बनाना है, वो आप कैसे भी बनाओ। एक रास्ता, एक नियम, एक संविधान नहीं है, यह भारत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। यहां पर हर सवाल अलग है, हर सवाल के कहने का तरीका अलग है, हर सवाल का डाटा अलग है, तो आपको रेशियो भी सवाल के डाटा के हिसाब से आपको थोड़ा सी बुद्धि लगा के करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, लास्ट सवाल बनाए। लास्ट सवाल, A is 120% of B। पहली लाइन पढ़ेंगे, A is 120% of B। A B का 120% है, A B का 120% है। दूसरी लाइन, B 65% of C। B C का 65% है, ठीक है। आगे, यदि ए बी और सी का सम 121.5 है, ए बी सी का सम 121.5 है, तो C माइनस 2B प्लस ए क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल, बच्चे सवाल को देखते ही प्राण पखेरु हो जाएंगे ना। 3 संख्याएं ए बी और सी, 3 संख्याएं। सवाल बोला है ए बी का 120% है, बी सी का 65% है, बी जो है वो सी का 65% है। मेरे प्यारे भाई, सवाल का डाटा इजी है तो 100 मान के करने की कोशिश करते हैं, 100 मान के। भाई ए का बेस क्या है बी, बी का बेस क्या है सी, ए का बेस बी है, ए बी का, बी सी का, तो सबसे नीचे कौन बैठा है सी, सबसे नीचे सी बैठा है, बेस सी है। ए का बेस बी है, ए की औकात बी से चेक कर रहे हैं, बी की औकात सी से चेक कर रहे हैं, तो सबसे नीचे कौन रहा सी। तो आप 100 किसको मानोगे, सी को, कि माना सी का मान 100 है, सी का मान 100 है। अगर सी 100 है तो बोला है बी सी का 65% है, सी का 65% है बी, तो 100 है, सी 100 है, 100 का 65% 65, बी का मान 65 आ गया। अब बोला है ए बी का 120% है, बी का मान 65 है, 65 का 120% क्या होगा बताओ। 120% 20% 1/5 होता है,
120%, 6 × 6/5, 20 120 होता है ना, 20% होता है 1/5, 120% होता है 6/5। आप बोलोगे आंसर 5 से 65 13 बार चला जाएगा, 13 छिंग 78, 78, ये आ गया 78। ये ए बी और सी का रेशियो आ गया। आप बोलोगे सर डाटा आसान था इसलिए हमने जल्दी से निकाल लिया ए बी सी का रेशियो, ये हमने जल्दी से निकाल लिया, ये रेशियो आगे तो कट नहीं रहा तो यहीं छोड़ दो। ये एबीसी का अनुपात आया है, ये एबीसी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है बच्चे। सवाल में आपसे जो पूछा है वो ये पूछा है, बताओ C-2B + A का मान बताओ, ये आपसे पूछा है। C-2B + A का मान आपसे पूछा है, तो यानी कि भैया आप ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे A का मान निकालेंगे, B का मान निकालेंगे, C का मान निकालेंगे, अलग अलग मान निकालेंगे, फिर वो मान यहां पे रखेंगे, तब जाके आंसर करेंगे। पागलों की तरह मत किया करो। सवाल में दिया क्या है, सवाल में दिया है एबीसी का योग 121.5 है। एबीसी का योग है कितना, जोड़ो जरा, एबीसी का योग है कितना, 8 5 13 का 3, हासिल 1 7 1 8 6 14, 14 और 10 24, एबीसी का योग है 243। लेकिन सवाल कह रहा है एबीसी का योग 121.5 है, एबीसी का सम 121.5 है, तो बताओ कितने गुना है, कितना है, तो क्या दिखा, आपको दिख नहीं रहा, आधा है। 243 को दिमाग में ऐसे देखो, 240 + 3, 240 का आधा 120, 3 का आधा 1.5, भाई 240 का आधा 120 हो गया, 3 का आधा 1.5 हो गया, आधा है, आधा, हाफ, आधा है। तो कुछ बच्चे अब यहां ए का मान निकालेंगे, फिर बी का मान निकालेंगे, फिर सी का मान निकालेंगे, फिर यहां पे रखेंगे। अरे क्यों मेहनत मजदूरी करनी, जो चीज आपसे पूछी गई है उसको डायरेक्ट रेशियो में कैलकुलेट करो। भाई सी का मान कितना है, 100 रेशियो में है, बी का मान कितना है 65, 65 का दुगुना, 65 दूनी 130, प्लस ए का मान कितना है, तो बच्चे ए का मान 78 है, 78। अब आप मुझे बताओ क्या आएगा, ये 178 में से 130 घटाएंगे 48, 178 में से 130 घटाएंगे 48, 48 आ गया रेशियो में, ये 48 आ गया बच्चे। आप बोलोगे हाँ सर, अगर आधा, ये 243 का आधा हो रहा है तो ये भी तो 48 का आधा होना चाहिए, ये भी तो 48 का आधा होना चाहिए, 24 24 आ गया, 24 इस सवाल का आंसर आ गया। तो रेशियो में कैलकुलेशन करने की कोशिश करो, ऐसा नहीं कि आप एबीसी का मान निकालने बैठ गए, वो पागलों वाला तरीका है बेटा, वो बचपन में करते थे, आज बचपन नहीं है बेटे हमारे। सही टाइम पे शादी हो जाए तो 3 4 बचपन खेलते मिलेंगे हमारे आंगन में, ठीक है। बचपन की बात है, बचपन में गला घोट दीजिए, जवानी चल रही है, अब जवानी बेदर्द होती है, तरीके भी बेदर्द लगाने पड़ेंगे। टुकुर 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 करके आप चीजों को सीख भी गए तो उसका कोई फायदा नहीं है कि पेपर में कम समय के चलते आप कर ही ना पाओ, उसका कोई फायदा है ही नहीं। ठीक है, इसी के साथ बच्चे ये वाला टाइप समाप्त होता है। आगे चलेंगे अगला टाइप। अब अगला टाइप मेरे प्यारे बच्चे, गोरा गोरा टाइप आएगा आपके सामने, 83, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2, 243 का आधा है 121.5, डिवाइड करा बेटा हमने। अनिल कुमार यादव जी, आधे घंटे में मैंने आपको कितने सवाल कराए हैं, 4, 1 2 3 4, 5 सवाल कराए। 32 मिनट में मैंने आपको 5 सवाल पढ़ाए हैं, केवल 5 सवाल आधे घंटे में। अगर आपको अब भी फास्ट लग रहा है या इससे आराम की उम्मीद आप मुझसे करते हो तो ऐसी उम्मीद ना करें, बेवजह के सपने ना पालें। इसी स्पीड से पढ़ाया जाएगा चाहे तुम्हारी समझ में आए या ना आए।
और आपको मुझे स्लो करने की बजाय अपने आप को फास्ट करने की जरूरत है। मुझे स्लो करने के लिए मत कहो, खुद को फास्ट करने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों? हाँ जी, रेलवे कवर होगा बिल्कुल। एक बार में कोई चीज पल्ले नहीं पड़ते तो दोबारा रिपीट करके देख लिया करो घर पे जाके। ठीक है, चलते अगला टाइप स्टूडेंट। आसान टाइप था, कोई मुश्किल टाइप नहीं था जी। सवाल नंबर 83, मुकेश गोयल जी सवाल करो जरा। मोक्ष गोयल, ये सवाल करिए आप, ज्यादा हवा में मत उड़िए वरना लपड़ मार कर नीचे गिरा दूंगा। ये करेंगे जरा सवाल। टाइप बहुत सारे हैं बेटे, घर से अगर आप पिछला लेक्चर पढ़ के आओगे तो ही आगे का समझ पाओगे। नहीं पढ़ के आओगे, बीच बीच में से रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें नहीं कैच कर पाओगे। चलिए देखो, ये स्पेशल सवाल है, स्पेशल टाइप है, ढंग से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्यार से सुनिएगा। ए इज 25% मोर देन बी, ए बी से 25% ज्यादा है। अगली लाइन, बी इज 40% लेस देन सी, बी सी से 40% कम है। अगली लाइन, सी इज 30% मोर देन डी, सी डी से 30% ज्यादा है। ठीक है, ये सवाल में दिया गया। अब पूछा क्या है? पूछा क्या है? देन बाई वॉट परसेंट इज ए लेस देन डी, ए डी से कितना परसेंट कम है, ए डी से कितना परसेंट कम है। यानी कि सवाल में केवल ए और डी के बारे में पूछा गया, ए और डी के बारे में पूछा गया सवाल में। तो ये स्पेशल सवाल है, स्पेशल टाइप। आपको यहां रिश्ता ए बी का दिया है, बी सी का दिया है, सी डी का दिया है, लेकिन पूछा क्या है? ए और डी के बारे में। ए मतलब पहली संख्या और डी मतलब सबसे आखिर की संख्या। यानी कि वो स्पेशल सवाल है जिसमें केवल पहली और आखिरी संख्या के बारे में पूछा गया है, बीच की संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, केवल पहली और आखिरी संख्या की जरूरत है आपको। तो जब भी ऐसा सवाल आए, करने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनेगा। पहली लाइन, ए बी से 25% ज्यादा है, तो आप मुझे बताओ बच्चों, यहां लिखते हैं, आप मुझे बताओ कि पहली लाइन से ए और बी का रेशियो क्या आएगा। पहली लाइन से आप मुझे यह बता दे मेरे बेटे, ए बी का अनुपात क्या होगा, बताओ। ए इज 25% मोर देन बी, ए बी से 25% ज्यादा है। 25% क्या होता है? 1/4। 25% क्या होता है? 1/4। बी से 25% ज्यादा है। अगर बी 4 है तो ए 1 ज्यादा है 5, ए बी का रेशियो 5/4। कम से कम ये बात तो समझ पाते हैं आप, ये बात तो समझ पा रहे हैं आप। आगे, बी सी से 40% कम है, तो यहां से बी सी का रेशियो आ जाएगा। बी और सी का रेशियो निकाल सकते हैं। बी सी से 40% कम है। अब 40% क्या होता है? 20% 1/5, 40% 2/5। बी सी से 40% कम है, यानी कि अगर सी का मान 5 है, सी का मान 5 है तो बी का मान 2 कम है। 5 से 2 कम करिए 3, ये बी और सी का रेशियो आ गया बेटा 3/5। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। आगे, क्योंकि मोक्ष गोला पढ़ने में ध्यान ही नहीं है तुम्हारा, चुपचाप मुर्दे की तरह पढ़ने में पता नहीं क्या परेशानी है। सी इज 30% मोर देन डी, सी डी से 30% ज्यादा है। डी से 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। सी डी से 30% ज्यादा है। डी से, अगर डी का मान 10 है, अगर डी का मान 10 है तो सी का मान कितना है? 10 से 3 ज्यादा 13। ये सी डी का रेशियो है 13/10। तो 3 लाइन है, मैंने तीनों रेशियो बना लिया, बन जाएगा आसानी से, इसमें कोई बुराई तो है नहीं, हर बच्चा समझ गया। तो देखो ये पैटर्न, एक रिदम है, ए बी बी सी सी डी। ध्यान से सुनिएगा, ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी, ए बी बी सी सी डी एक ऑर्डर में दिया हुआ है। ए बी बी सी सी डी का आपको रेशियो दिया है। मोक्ष गोयल,
जब भी हम कोई चीज पढ़ें शुरू से लेके आखिर तक एक साथ पढ़ें, चाहे हमको मजा आए ना आए, इंटरेस्ट आए ना आए। बेरोजगार आदमी और एक मुर्दे में कोई फर्क नहीं होता। मुर्दे को भी लोग सर झुका के इज्जत से देख लेते, बेरोजगार आदमी को तो वो भी नहीं मिलता। चुपचाप पढ़ते जाना है, बिना मुंह से कुछ बोले, बिना हलक से आवाज निकाले पढ़ते जाओ। कोई कमेंट बाजी करने की जरूरत नहीं। अगर आपको कमेंट करना है तो दो ही चीज का कमेंट करो बस, सवाल का आंसर या आपको कोई बहुत मुश्किल डाउट आ गया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बहुत मेहनत लगती है हर टाइप को कवर करवाने में, वरना मुझे भी आता है कि परसेंटेज 50 सवाल में कैसे खत्म किया जाता है, वो मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूं। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं कि आप पेपर में परफॉर्म ही ना कर पाओ। ठीक है, तो देखो एक ऑर्डर में कविता की फॉर्म में ए बी का रेशियो ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी सी डी ऐसे दिया है ना। जितेंद्र कुमार जी मैंने बेसिक बता दिया, ये जो लाइन मैंने अंडरलाइन करी ना, हर एक चीज को, इस लाइन को रेशियो में कैसे लिखना है मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, दोबारा से नहीं बता सकता, आप जाके पढ़ लीजिए। ये लाइन लिखिए ना, ए इज 25% मोर देन बी, इस लाइन को रेशियो में कैसे लिखते हैं वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। 1 घंटा लेके मैंने पढ़ाया था, अब आपने वो मिस कर दिया तो हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। ये आ गया सवाल में। लेकिन जरूरत क्या है, सवाल में आपसे पूछा है ए डी से कितना परसेंट कम है, केवल पहली और आखिरी संख्या का रेशियो आपको चाहिए, बीच की संख्या की कोई जरूरत नहीं है। तो आप इनकी सीधी सीधी गुणा कर दो, सीधी सीधी इन तीनों रेशियो की गुणा कर दो। जब आप गुणा करते हैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड की चीजें कटती है, जो यहां से बी है यहां बी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां सर समझ में आई है। यहां सी है यहां सी है, कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, क्या बचेगा, ये ए बचेगा, ए यहां क्या बचेगा, यहां सब कट गया, डी बचेगा, ए से डी का रेशियो आ गया कि नहीं। जब भी पहले और आखिरी का रेशियो निकालना हो तो सीधी सीधी गुणा कर दो रेशियो की। यहां देखो गुणा, जब आप यहां गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो इधर 5 है लेफ्ट साइड में या राइट साइड में 5 है, 5 से 5 कट जाएगा। ऐसा नहीं कि यहां 5 लिखा हुआ है यहां 5 लिखा हुआ है यहां 5 लिखा हुआ है, ऐसे काट दो, नहीं, लेफ्ट और राइट साइड की चीजें कटती हैं, और तो कुछ कटेगा नहीं, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो सीधी सीधी गुणा, देखो सीधी सीधी गुणा, सीधी सीधी गुणा, 3 की 13 में गुणा करेंगे 39, 13 तिया 39, 39 रेशियो, इनकी 4 की 10 में सीधी सीधी गुणा 40, तो ए से डी का रेशियो 39 रेशियो 40 आ गया। डायरेक्ट पहली और आखिरी संख्या का रेशियो आएगा, बीच की सारी कैलकुलेशन खत्म। आप बोलोगे हां सर, जब मुझे ए से डी का रेशियो पता चल गया तो अब मैं कुछ भी बता सकता हूं। सवाल में पूछा है ए डी से कितना परसेंट कम है, बेस क्या है डी, यानी कि डी का मान अगर 40 है, डी का मान अगर 40 है तो ए कितना कम है, तो 40 से 39 कितना कम है बेटा, 1 कम है, 1/40 परसेंटेज में कितना होता है 2.5%, तो ए जो है वो डी से 2.5% कम है। ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। अब मोक्ष गोयल आप बताओ, ये कॉन्सेप्ट है, ये सवाल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। इस अकेले सवाल को मैंने 10 मिनट लेके समझाया है, 10 मिनट लेके, कि यही बात मैं अगर एग्जाम्पल से लिखता, ये एग्जाम्पल ही है, आप इसको सवाल मत समझिए, एग्जाम्पल ही है प्यारे दोस्त, ठीक है। और ये क्या है कि जब आपको पहली और आखिरी संख्या का रेशियो पूछा जाए तो वो निकालने के लिए हमें इन तीनों रेशियो की सीधी सीधी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। सर एओडी निकाल के डायरेक्ट आंसर नहीं ला, एओडी कैसे निकालोगे बेटा, यही तो तरीका है। कृष्ण शर्मा 5:4, वो पुराने लेक्चर देखो बेटा, यहां मत पूछो 5:4 कैसे आया, प्रीवियस लेक्चर देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाले, ठीक है। तो एक ही सवाल हम इस टाइप का करेंगे, टाइप खत्म, आगे चलेंगे अगला टाइप। अगला टाइप मेरे दोस्तों यहां से शुरू होगा अब। नेक्स्ट टाइप
84 नंबर। टाइप नंबर है 3 आज की क्लास का मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर टाइप नंबर 3। और इस टाइप के मैं आपको लगभग 8-10 सवाल कराऊंगा। इस टाइप के बच्चे मैं आपको 8-10 सवाल कराऊंगा। पेशेंस के साथ आपको सवाल करने हैं, ध्यान सुनिएगा। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे बच्चों। टाइप क्या है? आपको 3 संख्याएं दी होंगी एबीसी। 3 संख्याएं एबीसी या एक्स वाई जेड आपको दी जाएंगी। उन तीनों संख्याओं में आपको मेरे दोस्तों रेशियो बनाना है। फिर वहां से मेरे प्यारे बच्चों आपको परसेंटेज निकालनी है। 3 संख्याओं में आपको रेशियो बनाना है, फिर वहां से परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो शुरू करते हैं। ए बी से 75% कम है। सी ए और बी के बीच के अंतर का 75% है। सी ए से कितने परसेंट अधिक है? देखिए 3 संख्याएं बच्चों ए बी सी। सवाल का डाटा आसान है, आप 100 मान के भी कर सकते हो, सवाल को आप रेशो से भी कर सकते हो, जो पसंद आए। पहली लाइन, पहली लाइन ए बी से 75% कम है। अगर आप वाकई में पुराने लेक्चर आपने ढंग से देखे हैं तो इस लाइन को आप पढ़ते ही बता देते कि इस लाइन का रेशियो में मतलब क्या है। ए बी से 75% कम है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। 3/4 25% 1/4, 75% 3/4। ए बी से 75% कम है। किससे? बी से। बी से यानी कि बी का मान अगर 4 है, नीचे हमेशा बेस होता है, बी का मान अगर 4 है तो ए 3 कम है। 4 से 3 कम करेंगे 1। ये ए बी का रेशियो आ गया, रेशियो। बोले बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये वाली लाइन मैं ऑलरेडी पहले समझा चुका हूं बेसिक क्लास में, आपको पढ़ के आनी पड़ेगी। आज आपका हक नहीं है ये पूछने का कि सर ये कैसे आया। वो हक खो दिया आपने, वो हक खो दिया आपने। क्योंकि हम इस चीज को समझाने में पहले 1 घंटा ले चुके हैं भाई कि इस सेंटेंस को रेशियो में कैसे लिखते हैं। आप कहां मर गए थे तब। आगे चलिए, आगे की लाइन, सी ए और बी के अंतर का 75% है। सी का जो मान है, सी का जो मान है वो ए और बी के डिफरेंस का 75% है। सी का मान ए और बी के डिफरेंस का 75% है। ए और बी का डिफरेंस कितना है? ए और बी का अंतर कितना है? सी ए और बी के बीच के अंतर का 75% है। ए और बी के बीच का अंतर क्या है भाई? बी का मान 4 है, ए का मान 1 है, ए और बी का अंतर है 3। 4 और 1 का डिफरेंस 3 है। तो सवाल में बोला गया सी जो है वो ए और बी के डिफरेंस का, 4 और 1 का डिफरेंस 3 है, 3 का 75% है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। और 75% क्या होता है हम अच्छी तरीके से पढ़ा चुके हैं। 75% क्या होता है? 75% होता है 3/4। ये सी का मान है। ये ए बी और सी का मान आ गया बच्चे। सवाल में पूछा है सी ए से कितने परसेंट ज्यादा है? ए से। सी ए से कितने परसेंट ज्यादा, यानी कि बी की कोई जरूरत नहीं। मुझे बी की कोई जरूरत है ही नहीं, इसको इग्नोर कर दो। जब सवाल में पूछा ही ए और सी के बारे में है तो ए और सी के बारे में ही बताओ। बी को इग्नोर कर दो बेटा, कोई इज्जत मत छोड़ो बी की। यानी कि अगर ए का मान 1 है तो सी का मान 3×3=9/4 है। अगर ए का मान 1 है तो सी का मान 9/4 है। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको भाई। ये रेशियो यहां /4 आ रहा है तो पूरे अनुपात को 4 से गुणा कर दो। पूरे रेशियो को 4 से गुणा, 4 से गुणा करेंगे 4 एकम 4 हो जाएगा, या 4 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। ये आ गया बेटा 4:9। वैसे भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि 1:9/4 है, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4:9 हो जाएगा ये। ठीक है बच्चे? आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि ए का मान अगर 4 है तो सी का मान 9 है। पूछा सी ए से कितने परसेंट ज्यादा है, तो बताओ सी ए से कितना ज्यादा है? सी ए से कितना ज्यादा है? ए का मान 4 है तो सी ए से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। 9 9 जो है 4 से कितना ज्यादा है? 5। 1/4 25%, 25% का 5 गुना 125%। तो सी ए से 125% ज्यादा है। सी ए से 125% ज्यादा है, ये आंसर है। क्लियर?
तो ये टाइप सभी को समझ में आया कि हमको यहां पे तीन संख्याओं का रेशियो बनाना है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और सवाल ऐसा ही। एक और सवाल, फिर से आपको तीन संख्याएं दी है बच्चों, ए बी और सी। सेम ऐसा ही सवाल है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कैलकुलेशन का लेवल बढ़ता जाएगा। बोला है, पहली लाइन देखो, ए बी से 40% कम है, सी ए और बी के सम का 40% है। सी ए और बी के सम का 40% है, तो पूछा है बी सी से कितने परसेंट अधिक है, बी सी से कितने परसेंट ज्यादा है, यानी कि मुझे बी और सी का रेशियो चाहिए। बोला है ए बी से 40% कम है। आप 100 मान के भी कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते, इच्छा आपकी है। ए बी से 40% कम है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। ए बी से 40% कम है बी से, यानी कि बी का मान अगर 5 है तो ए 2 कम है, 5 से 2 कम है यानी कि 3। तो ए बी का रेशियो 3:5। आगे चलते हैं। सवाल में बोला है सी ए और बी के सम का 40% है। सी जो है वो ए और बी के सम का 40% है। सी इज 40% ऑफ सम ऑफ ए एंड बी। ये जो एक एक लाइन है ना, एक एक लाइन को पूरी ताकत से पढ़ा करो, इसलिए मैं जब भी कोई लाइन पढ़ता हूं तो अंडरलाइन कर देता हूं। ए और बी के सम का 40% है सी। ए और बी का सम कितना, ए का मान 3 है, बी का मान 5 है, 3 5 8। ए और बी का सम 8 है, तो सी का जो मान है वो ए और बी के सम का 40% है, 8 का 40%। बताओ 8 का 40% क्या होता है, 40% होता है बेटा 2/5। आप बोलोगे हाँ सर ये सी का मान आ गया, ये ए बी और सी का रेशियो आ गया, ए बी सी का रेशियो आ गया बेटा। सवाल में बोला है बी सी से कितने परसेंट ज्यादा है, यानी कि ए की कोई इज्जत नहीं सवाल में, ए की कोई जरूरत नहीं, जितनी जरूरत ए की थी वो पूरा होगी, ए गया भाड़ में, ए को भूल जाओ। मुझे केवल बी सी का रेशियो चाहिए, कैसे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 की 5 में गुणा करेंगे 25 रेशियो 16, 5 25 25 रेशियो 16, तो 25 रेशियो 16 आ गया मेरे प्यारे भाई। ये बी और सी का अनुपात आ गया 25:16, बी सी का रेशियो। बोला है बी सी से, बी सी से, बेस क्या है सी, बी सी से कितना परसेंट ज्यादा है, सी से, सी का मान 16 है, तो बी कितना ज्यादा है, बी जो है सी से 9 ज्यादा है, 9/16। और 9/16 परसेंटेज में कितना होता है बेटा, 9 का मतलब है 8 + 1/16, 8/16 आ जाएगा आधा, 1/2 + 1/16, 1/2 होता है बेटे 50%, और 1/16 होता है 6.25%, यानी कि 56.25%। इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, 56.25। आसान सवाल है, आप बोलोगे सर ये तो आसान करवा रहे हैं आप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेंगे बच्चों। हर एक टाइप पे मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि जब तक आपकी आत्मा न तर जाए जब तक हम करते रहेंगे। सवाल है प्यारे बच्चे 86 नंबर, करके बताएं। देखो आप मेरे प्यारे दोस्त ऐसा बिल्कुल ना सोचें, ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि सवाल आसान है तो केवल प्री के पेपर में आता होगा। जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है ये मेंस के पेपर में आया है, सीजीएल 2018 के मेंस में 3 शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो तीनों शिफ्टों में सवाल आया था ऐसा ही। करके बताओ जल्दी से, जल्दी से करके बताएं बच्चे। ए बी सी, 3 लोग हैं ए बी सी, अब बताओ। कौन करेगा, देखिए सवाल का डाटा आसान है, आप इसको रेशो से भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, 100 मान के भी बना सकते हैं, दोनों से हो जाएगा। पहली लाइन,
ए की इनकम बी से 25% ज्यादा है, ए की इनकम बी से 25% ज्यादा है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, आपको याद हो जाएंगी ये फ्रैक्शन वैल्यू। ए की इनकम बी से 25% ज्यादा है, यानी कि बी की अगर 4 है तो ए की 5 है। ये ए और बी की इनकम का रेशियो आ गया बेटा। ठीक है, आगे बोलो। सवाल में बोला है, सवाल बोला है इनकम ऑफ सी इट्स 65% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। पूरी ताकत से लाइन पढ़े, ये एक ही लाइन पढ़े पूरी ताकत से कि सी की इनकम ए और बी की इनकम के सम से 65% कम है। सी की जो इनकम है वो ए और बी की इनकम के योग से 65% लेस है। ए और बी की इनकम का सम कितना है? ए की 5 है, बी की 4 है, तो ए और बी की इनकम का सम 9 है। सवाल में बोला है कि सी की जो इनकम है वो ए और बी की इनकम के सम से 65% कम है। 65% कम क्या मतलब होता है? हर चीज अपने आप में 100% होती है बेटे। हर चीज, किसी भी संख्या को 65% कम करोगे तो 100 में से 65% कम करोगे तो खुद का 35% रह जाएगी, 35%। आप बोलोगे हाँ जी सर आपने एकदम सही कहा, बोलिए। यानी कि सी की जो इनकम है वो ए और बी की इनकम के सम यानी कि 5 4 9 से 65% कम है। 9 से 65% कम करोगे तो 9 का 35% रह जाएगा। 35% क्या होता है? 5% 1/20, 35% 7/20। ही आ गया बेटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। पूछा है सी की इनकम ए से कितना परसेंट कम है। सी की इनकम ए से कितना कम है, यानी कि मुझे बी की कोई जरूरत नहीं। बी की इज्जत यहां से खत्म है, मुझे बी की जरूरत ही नहीं है, मुझे केवल ए और सी की जरूरत है। क्या आप यहां से रेशियो नहीं निकाल सकते ए और सी का? एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20 पंजे 100 रेशियो 63, 100 रेशियो 9 सत्ते 63 ही आ गया। अब मैं ये बात जानता हूं कि 100 में जो भी आंसर आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। सी की इनकम ए से कितना कम है? ए की 100 है, सी की 63 है, तो 100 से 63 कितना कम है? 37 कम है, 37%। 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। 100 से 63 कितना कम होता है? 37। परसेंटेज में भी कितना होगा? 37%। 100 इतना प्यारा नंबर है कि 100 से जो भी आप तुलना करोगे वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। पकड़ पा रहे हो इस टाइप को? है ना, धीरे धीरे पकड़ोगे बेटा। इसलिए तो मैं इतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं। मैं अच्छी तरीके जानता हूं कि यू आर कचरा लोग, ठीक है ना। बुद्धि बुद्धि ज्यादा है नहीं आप में, ना आपने कभी जीवन में कोई ज्यादा गणित पढ़ा है। लेकिन मैं आपको सिखा के रहूंगा। 37 विवेक कुमार, 32 नहीं। नहीं है। हाँ अभिषेक सिंह। 65% नहीं है बेटे, 65% कम है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। एक और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही बेटे, बिल्कुल ऐसा ही, बस डाटा चेंज है, करिए। सवाल बोला है यदि ए बी से 28% ज्यादा है, ए बी से 28% ज्यादा है, सी ए और बी के सम से 25% लेस है, तो सी ए से कितने परसेंट अधिक होगा? सी ए से कितने परसेंट ज्यादा होगा? और आंसर अप्रोक्स में बताना है, डेसिमल में। सर 100 मानकर कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ये वाला सवाल देखो, अगर आपको डाउट है कि 100 मान के कैसे करेंगे तो मैं ये सवाल आपको करके दिखा देता हूं 100 मान के। ठीक है बच्चे, इस सवाल का डाटा भी इजी है, 100 मान के आसानी से बना सकते हैं। पहली लाइन देखो, ए बी से 28% ज्यादा है, सी ए और बी के सम से 25% कम है। ए बी से 28% ज्यादा है, किससे? बी से। ए बी से 28% ज्यादा है, बी से। यानी कि अगर मैंने बी को 100 मान लिया, बी को अगर मैंने 100 मान लिया तो ए 28% ज्यादा है। 100 से 28% ज्यादा कितना होता है? 128 आ जाएगा। बोलो।
ए इज 28% मोर देन बी। अगर मैंने बी को 100 मान लिया कि माना बी 100 है, तो ए 28% ज्यादा यानी कि 128 है। अब आगे देखो, बोला है सवाल में आगे बोला है सी ए और बी के सम से 25% कम है। सी ए और बी के सम से 25% कम है। ए और बी का सम क्या है? ए का मान 128 है, सी का बी का मान 100 है, तो 128 जमा 100 228। तो सी का जो मान है वो ए और बी के सम से 25% कम है। भाई ए और बी का सम है 228, 128 जमा 100 228, 228 से 25% कम। बेटा किसी भी संख्या को हम 25% कम करेंगे तो खुद का 75% रह जाएगी। 228 को अगर मैं 25% कम करूंगा तो संख्या 228 का 75% रह जाएगी। और 75% क्या होता है? 3/4। 75% कितना होता है बेटा? 3/4। आप बोलोगे हाँ जी सर, 4 से चला जाएगा बेटा ये, तो 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 57 बार जाएगा। और 57 की 3 में गुणा करेंगे तो 57 की 3 में गुणा करेंगे तो पहले 50 में 150, फिर 3 की 7 में 21, 171। तो सी का मान 171 आ गया। ये ए बी और सी का रेशियो आ गया। एक तरीके से ये रेशियो आ गया ए बी और सी का। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है सी ए से कितने परसेंट अधिक होगा। सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है? बताओ कितना परसेंट ज्यादा है सी ए से? सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है? पहला बच्चों वाला तरीका, बताओ कितना ज्यादा है ए से? सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है? ए का मान 128 है। सी कितना ज्यादा है? सी जो है 171 है, ए 128 से कितना ज्यादा है? 171 में से 128 घटाएंगे 43 आएगा। 6 में से 2 गया 4, 43। यानी कि सी जो है ए से 43 ज्यादा है। परसेंटेज में निकालना है इंटू 100%। ये कैलकुलेशन करो, ये कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आएगा। बताओ क्या आ रहा है आंसर जल्दी से? परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगाओ। ये कैलकुलेशन करो, ये कैलकुलेशन करो, बताओ क्या आ रहा है? जल्दी से, जल्दी से बताओ। सभी का पहला ऑप्शन आ रहा है 33.6%। इसका आंसर हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि ये कैलकुलेशन करना कितना मुश्किल काम है? बेटा ये तो किताबों में मिल जाएगा, ये तो आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो। ये नहीं सिखाना आपको, ये नहीं सिखाना दोस्त, ये तो पुरानी बात है। इस सवाल के ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस काफी दूर दूर है। बुद्धि लगाओ, अगर बुद्धि लगाए ना इंसान तो इतना करना ही नहीं पड़ता भाई साहब, इतना करना ही नहीं पड़ता। ध्यान सुनेगा, मैं आपको बता चुका हूं कि मैं आपको ये चीज अच्छे से बता चुका हूं। ध्यान सुनेगा बच्चे कि जिस भी संख्या से हम कंपेयर करते हैं वो हमेशा 100% होता है। पूछा है सवाल में कि सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है? ए से हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? ए से। ए का मान 128 है, ये जो 128 है 100% की वैल्यू है। ये जो 128 है ना बच्चे, 100% की वैल्यू है। अब ये सी कितना ज्यादा है ए से? सी ए से 43 ज्यादा है। तो आपको ये निकालना है कि 43 कितने परसेंट की वैल्यू है। तो आप लगभग देखो, एग्जैक्ट मत देखो, लगभग देखो। लगभग 120, 28 से 43 कितना हुआ है? लगभग 128 का आधा तो 64 होता है। देखो बेटे 120 का आधा 40 होता है ना? 120 का बटे 3 40 होता है। अगर मैं 128 का बटे 3 करूं तो कितना आएगा? जल्दी से बताओ। बटे 3 करूं, बटे 3 तो आप कहोगे सर 126 होता, 42 बार जाता, 2 बचेगा 42.66 हो गया भाग। जल्दी से 126 होता, 3 से 42 बार जाता, 2 बचेगा, 2/3 होता है 0.66। यानी कि अगर 128 का 1/3 निकाला जाए, 1/3 क्या होता है? 33.33%। अगर 128 का 33.33% निकालें तो 42.66 आएगा, 42.66 आएगा। अगर मैं 128 का 33.33% निकालूं तो 42.66 आएगा। ये तो फिर भी 43 है। 128 का 1/3 इतना होता है।
42.66। ये तो 43 है बेटे, 42.66 से हल्का सा ज्यादा है, यानी कि ये 33.33% से हल्का सा बड़ा होगा। 33.33% से हल्का सा बड़ा, ये ऑप्शन नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। 33.33% से हल्का सा बड़ा केवल यही वाला ऑप्शन है, ये आंसर होना चाहिए। अगर 128 का 1/3 भी निकालें, ध्यान सुनिएगा, 128 का अगर मैं 1/3 भी करूं तो 42.66 आएगा, ये तो 43 है, यानी कि 33.33% से हल्का सा ज्यादा है। एक ही ऑप्शन है, बात खत्म। ये चीज आप एक दिन में नहीं सीखोगे। कृष्ण गुप्ता जी दोबारा से करो बेटे, ऐसे मत करा करो, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि क्या बकवास की चीज है, लेकिन बेटा ये इसकी महत्व अभी आपको समझ में नहीं आएगा। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में आपको समझ में आएगा, है ना। भाग करना तो आपको आता ही है, गधों की तरह भाग कर लो। अभी तो आपको लिखना भी पड़ रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि आप लिखना भी बंद कर दोगे। आगे चलेंगे, जैसे ये वाला सवाल देखो आप, एक और सवाल ऐसा ही बनाए, एक और सवाल। चलिए, फिर से 3 संख्या एक्स वाई और जेड, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है बच्चों, बस डाटा चेंज है, बताएंगे। एक्स की इनकम वाई से 42% ज्यादा है, पहली लाइन। एक्स की इनकम वाई से 42% ज्यादा है, दूसरी लाइन। जेड की इनकम एक्स और वाई के सम से 45% कम है। जेड की इनकम एक्स से कितना परसेंट कम है, और आंसर डेसिमल के एक स्थान तक बताना है, अप्रोक्स। देखो, यहां सवाल में डाटा ऐसा दिया है कि 100 मान के भी किया जा सकता है। अगर कैलकुलेशन बढ़ेगी सपोज तो हम रेशियो बना लेंगे। पहली लाइन, एक्स की इनकम वाई से 42% कम, 42% ज्यादा है वाई से, यानी कि अगर वाई की इनकम 100 है तो एक्स की 42% ज्यादा है, 142, 142, ये आ गया। वाई की अगर इनकम 100 है तो एक्स की 42% ज्यादा है, 142। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है जेड की इनकम एक्स और वाई की इनकम के सम से 45% कम है। एक्स और वाई की इनकम का सम क्या है, एक्स की 142 है, वाई की 100 है। 142 जमा 100, 242। तो जेड की जो इनकम है मेरे दोस्तों, जो जेड की इनकम है वो एक्स और वाई से 45% कम है, यही है भाई। किसी भी संख्या को 45% कम करोगे तो कितना रह जाएगी, 55%। यानी कि जेड की जो इनकम है वो एक्स और वाई की इनकम के से 45% कम है। 242 को 45% कम करोगे, 100 को 45% कम करोगे तो कितना रह जाएगी, 55%। अब बताओ 242 का 55% कैसे निकालूं, कैसे निकालूं। 55% मत सोचो, ऐसे सोचो कि 50% प्लस 5%, ऐसे समझो बेटे, ऐसे ऐसे समझो आप बात को। 242 का 50% यानी कि आधा कितना होता है, 121। और अगर ये 242 का 50% ये है तो 5 तो बटे 10 हो गया ना। 50 को 10 से भाग दो 5 आता है, 121 को 10 से भाग दो 12.1 आता है। तो 242 का 5% कितना है, 12.1। और जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा बेटा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 133.1 आ गया, 133.1 आ गया। तो 133.1 आ गई जेड की वैल्यू, जेड का मान आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये एक्स वाई और जेड का रेशियो है। बोला है जेड की इनकम एक्स से कितना परसेंट कम है। मुझे वाई की कोई जरूरत नहीं, मुझे वाई की कोई जरूरत नहीं है। बताओ जेड की इनकम एक्स से कितना कम है। ये जो जेड की इनकम है एक्स से कितना कम है, तो बताओ 142 से 133.1 कितना कम है, बताओ 40 जल्दी से। अगर 142 से 133 घटाएं तो 9 कम होता है, ये 0.1 ज्यादा है तो 8.9। 142 से 133.1 8.9 कम है, 8.9 कम है। आपको बताना है परसेंटेज में जेड जो है वो एक्स से कितना कम है। 142 में से 133.1 घटाओ 8.9 कम है।
जेड एक्स से, बेस क्या है एक्स, एक्स का मान है 142, परसेंटेज में निकालना है गुणा 100%। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन ये कैलकुलेशन बहुत ही मुश्किल है बेटा, इतना टाइम नहीं होता। अब इस सवाल के ऑप्शंस देखो, इस सवाल के ऑप्शंस देखो और ऑप्शन से करने की कोशिश करो, ऑप्शन से, है ना। जेड जो है एक्स से कितना कम है, 8.9 कम है। एक्स से बेस क्या है 142, बेस क्या है 142, यानी कि जो 142 है ये बेस है, 100% की वैल्यू, बेस हमेशा 100% होता है। सवाल केवल इतना सा है कि अगर 142 100% के बराबर है तो 8.9 कितने परसेंट के बराबर है, सवाल केवल इतना सा होता है। बेस हमेशा 100% होता है, अगर 142 100% के बराबर है, 142 से 133.1 कितना कम है, 8.9 कम है, 8.9 कम है। अगर 142 100% के बराबर है तो 8.9 कितने परसेंट के बराबर है बताओ। पहले ऑप्शंस देखो, सारे ऑप्शन 6 के नजदीक है, 6 के नजदीक, 6% के नजदीक है, ये 6 आसान सा नंबर देखो 6। 142 का 6% भी निकालू तो कितना आता है, 6% भी, 14 चिंग 84, 6 दूनी 12, 852, 142 छिक्का 852, है ना। परसेंटेज का मतलब बटे 100, ये 8.52 आएगा। अगर मैं 142 का 6% भी निकालूं तो ये आएगा 8.52। अगर मैं 142 का 6% में निकालूं तो 8.52 आएगा। 142 की 6 में गुणा होगी केवल, परसेंट का मतलब होता है बटे 100 बेटा, बटे 100 से तो ही तो 2 दशमलव लगाया मैंने। ये 142 का 6% है, 8.52, ये तो 8.9 है, 8.52 से ज्यादा है 8.9, यानी कि आंसर भी 6% से ज्यादा आएगा। इन दोनों में से कोई एक आंसर है, बताओ। 142 का 6% 8.52 है, 142 का 6%, हमें चाहिए 8.9 कितना परसेंट है, तो बताओ अभी भी कितने की कमी रहेगी, अभी भी 0.4 की कमी रह गई, 5 4 9 होता है। अब देखो एक 6.5 से ज्यादा है ऑप्शन, एक 6.5 से कम है। एक बार में नहीं समझो, अगर तुम ना भी समझो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस मुर्दे की तरह देखते रहो। 8.52 142 का 6% होता है, ये 8.9 कितना परसेंट है, 8.52 में 8.5 में 0.4 जोड़ेंगे तभी 8.9 आएगा, बताओ 0.4 कितना परसेंट है, बताओ बताओ जल्दी से। आधे परसेंट से भी कम है, मैं बस ये देखूंगा कि ये आधे परसेंट से ज्यादा है कि आधे परसेंट से कम है। अगर 142 100% के बराबर है, 142 का 1% कितना होगा, ये फोन 1.42, 142 का आधा परसेंट क्या होगा, 1.42 का आधा 0.71। अगर मैं आपसे कहूं 142 100% के बराबर है तो 1% क्या होगा, दोनों तरफ 100 से भाग दो, 1.42, 142 का 1% 1.42, एक का आधा होता है 0.5। ये मजाक है, मजाक की तरह लो, मजाक की तरह। आपको मैं चाहे समझाने में 1 घंटा लूं, मैं आपको चाहे ये बात सुबह से शाम तक समझाऊं, लेकिन पेपर में होता है 10 सेकंड में ही है, उससे भी कम में होता है। समझाने में 1 घंटा लगता है 10 सेकंड की बात को। 142 का 1% 1.42, आधा परसेंट क्या है, 2 से भाग दो 0.71, तो 0.4 है। अगर 0.71 आधा परसेंट होता है तो 0.4 तो आधे परसेंट से कम ही आएगा ना, आधे परसेंट से कम ही आएगा, यानी कि 6.5% से कम आएगा आंसर, 6.5 से कम आएगा ये आंसर है, 6.5 से कम आएगा ये आंसर है। ये सारे ऑप्शन 6 के नजदीक, 142 का 6% ही है 8.5, 0.4 और चाहिए, 142 का आधा परसेंट ही 0.7 हो जाएगा, तो फिर भी 0.4 है, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये आधे परसेंट से कम ही आएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन सवाल है स्टूडेंट यहां पर 88 89, एक और सवाल ऐसा ही,
एक और सवाल बनाए। 89 नंबर। ए की इनकम बी का 40% है। ए की इनकम बी का 40% है, बी की इनकम सी से 24% अधिक है। सी की इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट अधिक है? मेरे प्यारे भाई, यहां पर भी तीन लोग हैं, ए बी और सी, तीन लोग हैं। सवाल का डाटा बहुत आसान है, 100 मान के बना सकते हैं, बोला है। पहले ने ए की इनकम बी का 40% है। ए की इनकम बी का 40% है। दूसरी लाइन, बी की इनकम सी से 24% ज्यादा है। बी की इनकम सी से 24% ज्यादा है। तो आप मुझे बताओ, ए का बेस क्या है बी, और बी का बेस क्या है सी। ए की तुलना बी से कर रहे हैं, बी की तुलना सी से कर रहे हैं, तो सबसे नीचे सी बैठा है। तो जब भी ऐसा सवाल आए, आप क्या करते हो, सी को 100 मान लेते हो कि माना सी की इनकम 100 है। यहां शुरुआत पहली लाइन से नहीं होगी, यहां शुरुआत करनी पड़ेगी दूसरी लाइन से, क्योंकि ए की तुलना बी से करनी है और बी की तुलना मुझे सी से करनी है। तो सबसे पहले क्या पकड़ोगे, सी पकड़ोगे। शुरुआत होगी सेकंड लाइन से कि भाई माना सी की इनकम 100 है। अगर मैंने सी की इनकम 100 मान ली, तो पूछा है बी की 24% ज्यादा है, बी की इनकम सी से 24% ज्यादा है। अगर सी की 100 है तो बी की 24% ज्यादा है, 124। बी की 124 आ गई। आगे, ए की इनकम बी का 40% है। ए की इनकम बी का 40% है, बी की है 124। बी की इनकम 124 है। ए की इनकम 124 का 40% है। 124 का 40% क्या होता है, 124 की 4 में गुणा करो, 496, 4960। और परसेंटेज का मतलब होता है 100 से भाग देना। 100 से भाग दोगे 49.60 आ जाएगा, 49.6। 49.6, तो ए की इनकम आ गई 49.6। ए की इनकम बी का 40%, 124 का 40% दुनिया निकाल सकते, 49.6 सी आ गया। ये ए बी सी का रेशियो आ गया। सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है बताओ सी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है। सी की इनकम ए से कितना ज्यादा है, ये कोई जरूरत नहीं है बी की। सी की इनकम ए से कितना ज्यादा है, सी की इनकम ए से कितना ज्यादा है, परसेंटेज में बताना। सी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है, बताओ। तो सी की इनकम ए से कितना ज्यादा है, ए की 49.6 है, सी की 100 है, तो कितना ज्यादा है, 100 में से 49.6 घटाओगे तो 50.4। 100 में से पहले 49 घटाओ, 51 आएगा, 51 में से 0.6 कम करेंगे, 50.4। तो सी की जो इनकम है वो ए से कितना ज्यादा है, 50.4। ये 50.4 आंसर नहीं आया बेटा परसेंटेज में कि ये आंसर लगा दो। परसेंटेज में अगर निकालना है तो क्या होगा, 50.4 परसेंटेज में नहीं आया, कचरा लोग है। सी की इनकम ए से 50.4 ज्यादा है, परसेंटेज में कितना ज्यादा है, ए से। बेस क्या आएगा, बेस आएगा ए की इनकम 49.6। परसेंटेज में निकालना है गुणा 100%। ये है एक्चुअल में आंसर। तो एक्चुअल में इस सवाल का आंसर तो ये है, इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा, इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये आंसर आएगा। ये करना है आपको। लेकिन क्या आपके पास ये भाग देने का समय है, बुढ़े हो जाओगे ये भाग देते देते। ये सब काम मत करो, ये सब काम मत करो। जो मैंने आपको सिखाया ना अप्रोक्सीमेशन मेथड, उस अप्रोक्सीमेशन मेथड पे कमांड बनाओ। सी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है, ए से। जो बेस होता है ना वो हमेशा 100% होता है, बेस जो होता है वो हमेशा 100% होता है। अगर 49.6 100% के बराबर है तो 50.4 100% से ज्यादा आएगा। ये दोनों तो कभी आंसर थे ही नहीं। आंसर 100% से ज्यादा या तो ए ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा, ये देखना है इन दोनों में से कौन सा आंसर है। बताओ, ए से सी की इनकम कितना ज्यादा है, 50.4।
50.4 को क्या लिख सकते हो, ये जो 50.4 है इसको क्या लिख सकते हो, 50.4 होता है 49.6 में 0.8 जोड़ा गया है। 49.6 में 0.4 जोड़ेंगे 50 आएगा, 50 में 0.4 जोड़ेंगे 50.4 आएगा, ये है। 49.6 जो है वो 100% के बराबर है, 100%। मुझे केवल ये देखना है कि 0.8 कितना परसेंट होगा, ये बताओ। 0.8, 0.8 कितना परसेंट होगा। ये 49.6 100% की वैल्यू है, 100% की, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, 0.496। 1% की वैल्यू, अरे भाई थोड़ी बुद्धि लगा के मुझे बता दो, और पूरा मत बताओ। देखो ये 104% है, 101.6% है, काफी दूरी पर है। 49.6 अगर 100% के बराबर है, तो मैं जानना चाहता हूं कि 0.8 कितने परसेंट के बराबर होगा। 1% की वैल्यू क्या आएगी ये। अगर मैं इसका दुगना भी करता हूं तो 0.496 का दुगना 2% के बराबर होगा, तो 0.8 तो 2% से कम ही आएगा ना, ये 2% से कम ही आएगा। भाई 49.6 को अगर 50 भी मान लो, 50 100% के बराबर है, आधा, तो 50 जो है वो 100% के बराबर है, दुगना, लगभग दुगना, तो ये तो 0.8 का दुगना होगा, लगभग 2% से कम ही आएगा ना। तो आंसर 102% से कम रहने वाला है, ये वाला आंसर होगा, ये आंसर होगा ही नहीं। बात खत्म। अगर 100% 49.6 है, तो 1% होएगा 0.496, तो 0.8 जो होगा, अगर मैं इसका दुगना करूं, ये 2% की वैल्यू आएगी। भाई 0.8 तो इससे कम है, ये वैल्यू तो लगभग एक आएगी, 0.8 तो इससे कम है, यानी कि 2% से कम। 0.8 का मान 2% से कम आएगा, तो आंसर भी 102% से कम रहना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में था, यही आंसर भी बनेगा। ये होता है सवालों को कम से कम कैलकुलेशन में करने का तरीका, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा अप्रोक्रिएशन में काम करना पड़ेगा। आप चिढ़ने मत शुरू हो जाया करो, है कि सर हम भाग कर लेंगे, ये कर लेंगे। अरे बुद्धि लगानी पड़ेगी ज्यादा, तभी तो जल्दी आंसर आएगा। ठीक है जी, चलिए एक और है इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर है 90। करो लास्ट क्वेश्चन, करके बताओ बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है। मैं नहीं बताऊंगा, आप ही मुझे करके दिखाएंगे इस सवाल को। बनाएं, आप मुझे करके बताएंगे फटाफट।
यार कम से कम एक सवाल तो तुम ढंग से बता दिया करो यार। तुमसे एक सवाल भी ढंग से नहीं बताया जाता है। आप कैसे बालक हो? आप ये समझो कि मैंने टाइप शुरू किया, तीसरा टाइप, इस टाइप का मैंने आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 सवाल कराए। 6 सवाल करने के बाद आप 7वां सवाल खुद से नहीं कर पाते हो। तो अगर आप कहीं ऐसी जगह पढ़ते जो एक टाइप का एक ही सवाल करवाता है, इसका मतलब आप तो कभी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाते। आप तो कुछ कर ही नहीं पाते जिंदगी में। खेल खत्म हो जाता फिर तो आपको। कोई 25% बोल रहा है, कोई 26% बोल रहा है, कोई 25.4% बोल रहा है। आंसर लगभग में बताना है, लगभग। कोई 35.2 भी बोल रहा है। 35.2 वाला कहां से आ गया पता नहीं। टाइम दे रहे हैं आपको, टाइम दे रहे हैं। रात भर बैठ के करो, रात भर बैठ के करो और इसका सही मुझे कल आंसर बताना। ठीक है, रात भर बैठ के करो। 100 मान के ही ये सवाल करना है जैसे पिछले सवाल हमने किए। अगर आप अप्रोक्सीमेशन नहीं कैच कर पाते हैं तो सिंपल भाग देके कर लीजिए। टाइम लगेगा, समय भी ज्यादा लगेगा, लेकिन भाग देके कर लीजिएगा। कल मुझे बताना ये। ठीक है बेटे, आज इतना ही, बाकी कल। बाय।